राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। तो आज हम लोग कुछ इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से लोग जो गरीब आदमी हैं वो अभी भी गरीब ही हैं और जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। उसमें क्या है कि लोगों की मेंटेलिटी पे सबसे इम्पैक्ट जो है, सबसे बड़ी चीज़ है लोगों की मेंटेलिटी। आखिर लोगों की सोच क्या है, इसी से हम लोग क्या है, जो गरीब लोग हमेशा गरीब ही गरीब बने हुए हैं, जो अमीर है वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों के पेरेंट्स हैं उनकी शुरुआत से सोच ही है ये मिडिल क्लास फैमिली की कि हम लोग क्या करें, सबसे पहले क्या करें, अच्छी एजुकेशन पा लें, स्कूलिंग कर ले, कॉलेज कर ले, उसके बाद नौकरी कर ले। तो सबसे बड़ी गलत चीज़ हम लोगों के लिए यही है कि हम लोग क्या करते हैं, नौकरी के पीछे ही भागते हैं। और बिजनेसमैन जो बना हुआ उसने भी पढ़ा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें ये देखना चाहिए किस फील्ड में जाना चाहिए। नौकरी के पीछे अगर हम लोग भागते हैं तो हमेशा नौकरी के पीछे ही रह जाएंगे और उसमें हमारा क्या, या तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे या तो सरकारी नौकरी करेंगे। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन उसमें हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो तनख्वाह होती है ये लिमिटेड है। उसमें जो हम लोगों के खर्चे भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और जो हम लोगों को दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, जो हमारे मालिक हैं, वो भाई हम लोग वो क्या कर रहे हैं, वो तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना, वो हमेशा लगातार ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं हैं। वो हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाते इतनी कि हम लोग अपनी ऐश कर सके, इतना बाहर जा सके, कहीं घूम सके, बस लिमिटेड अपना इतना कर सकते हैं कि हमारा खर्चा चल जाए। अब बात करते हैं कि आखिर अमीर क्यों ही अमीर हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आखिर पैसा जो कमा रहा है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं ये कि एक हम लोग पैसा कमाएं, नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी भी लग जाए, उसके बाद एक घर हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे उसी में खुश हैं। हम लोग पैसे को पैसे बनाना नहीं जानते, पैसे से कैसे पैसा बनाया जाए ये नहीं सोचते हैं। उनके पास ये नहीं है कि सबसे पहले वो सोचते हैं कि हम घर खरीद लें। वो चाहते हैं हमारा जो सबसे पहले इनकम का जरिया है, जो हमारी संपत्ति है, सबसे पहले हम लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे अपनी संपत्ति बढ़ाई है। उसके बाद जब हमारे पास जो इतने सोर्स हो जाएंगे, हमारे पास जो हमारी संपत्ति है वो जैसे जैसे बढ़ जाएगी, उसके बाद जो उसके द्वारा जो हमारे पास जो पैसा अलग से आ रहा है उसको वो लोग क्या करते हैं, अपनी दूसरी चीज़ों में लगाते हैं। वो ये नहीं करते कि पैसा उनको मिला, उन्होंने बैंक में जाके जमा कर दिया और उनका पैसा सेव हो गया और उससे उनको कुछ इतना प्रॉफिट नहीं होगा। वो क्या करते हैं, उनका मानना ये है कि सब जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करते रहिए। ये नहीं कि आपने पैसा पाया और उसको घर में संभाल के रख दिया। क्यों? पैसा आपका उतना का उतना ही रहेगा, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस चीज़ों की अपनी मेंटेलिटी को भी चेंज करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि केवल हम लोग स्कूल की शिक्षा लेने की ही बात आगे कुछ कर पाए। और स्कूल हमें ये नहीं सिखाता है कि हम लोग कैसे पैसा से पैसा बनाए या पैसा कैसे कमाए, वो केवल इतना सिखाता है कि आप कैसे नौकरी पा पाएँ। हम लोगों की क्या है, हम लोगों के घर वाले भी यही चाहते हैं कि हम लोग अच्छी शिक्षा ले लें, उसके बाद नौकरी कर लें। लेकिन नौकरी से सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, अपना केवल अपना और अपनी बीवी बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन पोषण कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अब कैसे पैसा कमाया जाए, तो आप पैसे का सबसे पहले यूटिलाइज़ करना सीखें। पैसा के लगाना कहाँ पे, इतनी सारी आजकल फील्ड है, आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती इधर उधर लगा दिया कंपनी में, आपका पैसा डूब गया। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और निखिल सर हमारे कुछ बताएंगे, उस पर देखते हैं, बताइए सर। जय श्री श्याम बच्चों, आप सभी लोगों को। जैसे आप लोग जान रहे हैं, अभी सुधीर सर ने बताया कि अमीर अमीर कैसे होता जा रहा है और गरीब गरीब कैसे होता है। बिल्कुल सच बात है कि देश में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं या चलती आ रही हैं उसमें अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। आपने 2014 से पहले बहुत सारे लोगों को सुना होगा, 2014 से पहले हमारा देश इतना प्रोग्रेसिव था, 2014 के बाद हमारा देश इतना नहीं प्रोग्रेसिव है। आज हमारे देश में सिर्फ 2 लोग जाने जाते हैं, अंबानी अदानी जाने जाते हैं, मोदी जी अपना सारा पैसा उन्हीं के ऊपर लगाते हैं, वो और अमीर होता जा रहा है। ऐसा नहीं है, लोग जानकारी का अभाव है लोगों में। जानकारी अभाव का मतलब ये है कि लोगों को चीज़ें पता ही नहीं है कि अंबानी जी अमीर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, अदानी जी अमीर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और हम गरीब हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। मानसिकता है, इंसान उतना ही सोचता है जितनी उसकी बुद्धि होती है, उससे ज़्यादा वो सोचने के कैपेबल कभी होता ही नहीं है। और आपको बता दें, हमारी ज़िंदगी एक ऐसा ठहराव है हमारी ज़िंदगी में जहाँ पे हम लोग उतना ही सोचते हैं जितना हमको सोचने पे मजबूर किया जाता है। आज मैं सभी लोगों को
छोटी सी कहानी बताता हूँ। देश के सबसे अमीर आदमी, एशिया के सबसे अमीर आदमी अंबानी जी की, मुकेश अंबानी जी की, कि आज वो अमीर है तो कैसे अमीर और हो रहे हैं। उसका जैसे सर ने बताया कि पैसे को यूटिलाइज कैसे करा जाता है, आज आपको मैं बता रहा हूँ कि रियल में जो भी सर ने आपको बताया कि पैसे को यूटिलाइज कैसे किया जाता है, यूटिलाइजेशन होता क्या है। मैं आपको दुनिया के 2 सक्सेस बिजनेसमैन की बात बता रहा हूँ, जिसमें से पहला नाम मैं लूँगा मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी के पास आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। जियो इतना बड़ा समूह बन के उभरा है पूरे देश में, किसी को मुकेश अंबानी का नाम बताने की जरूरत नहीं है, परिचय के मोहताज नहीं है। आप कभी कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मच बेटर। दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपकी फील्ड क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपसे सामने वाला ये करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। चौथा क्वेश्चन ये करता है कि आप ये काम कर पाओगे। बड़ी से बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू होता है, यही चीज़ देखी जाती है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये देखा जाता है। आप किस कंपनी में पहले जॉब करते थे ये देखा जाता है, मगर नहीं। ये अंबानी जी का क्या सोचना होता है आज मैं आपको बता दूं। छोटी सी बात बता रहा हूँ, बहुत कहीं भी मैंने भी पढ़ी थी। अंबानी जी की कंपनी में एक व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है। आप देखिए पैसे का यूटिलाइज कैसे किया जाता है। और आपको बता दें कि अंबानी जी कंपनी में 4 फेज में इंटरव्यू होते हैं। तो सबसे लास्ट फेज होता है, उसमें या तो अंबानी जी इंटरव्यू के लिए आते हैं, या उनकी वाइफ आती है, या उनका बेटा आता है, या कंपनी के CEO आते हैं। 4 लोग आते हैं। इन केस पता नहीं उस दिन अंबानी जी को कोई काम नहीं होगा या कुछ भी होगा तो अंबानी जी बोले यार मैं चल रहा हूँ। पूरा पैनल बैठा था, 15 लोग का पैनल बैठा था। अंबानी जी इधर बैठे थे और सामने 4 लोग शख्स बैठा था। कुछ ने पूछा, आप सभी लोगों को पता है कि अंबानी जी की कंपनी में जो भी जाएगा वो कितना एजुकेटेड बंदा होगा। उसको एजुकेशन के नाम पे कोई पूछने की बात नहीं है। वो भी अंबानी जी के सामने बैठा है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के सामने बैठना बहुत बड़ी बात नहीं होती, जिससे कि बड़े से बड़ा यहाँ तक हमारे मोदी जी भी मिलने के लिए जाते हैं। बड़े से बड़ा बिजनेस बन जाता है। एशिया के सबसे अमीर होना एक अपने आप में बड़ी बात है। इधर अंबानी जी बैठे थे और सामने वो शख्स बैठा था। अब देखते हैं पैसे को यूटिलाइज कैसे किया जाता है। जैसे भी सर ने बताया कि अमीर और अमीर कैसे होता जा रहा। कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। सामने से कैंडिडेट बोलता है हेलो सर, अंबानी जी का कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। पैनल का कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। उसने फिर हेलो बोला, अंबानी जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने तीसरी बार जब हेलो बोला तो अंबानी जी ने बोला हेलो, बस काम खत्म। थोड़ा सहज महसूस कर रहा था, उसने पानी की गिलास उठाया, एक घूंट पानी पिया। अंबानी जी ने उससे कुछ नहीं बोला, खाली ये क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, किस फील्ड में लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कैसे करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, पैसा मेरा है, मगर 1 महीने बाद इसका मुझे 70 लाख रुपए चाहिए। बताइए आप क्या करें। बड़ा परेशान हुआ इंसान। लोगों के पास पैसा नहीं होते लगाने के लिए, उसको 50 लाख दे दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए उसको। अंबानी जी के कंपनी के 4 ऑप्शन दिए गए, मगर वो ये नहीं चाहता था कि अंबानी जी की कंपनी ही है। उसको इस विषय में नॉलेज नहीं था। पूछा गया, 4 बंदे उसको दिए गए कि आप इनके साथ मिलकर काम करिए 1 महीने का समय। आपकी सैलरी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं फिक्स है, अभी आपको खाली अपने टारगेट पर फोकस करना है। अंबानी जी ने उसको 50 लाख की चेक दे दी। नेट 1 महीने बाद उसी टाइम उसी डेट को फिर से एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। वही शख्स आया, अंबानी जी फिर उसी के सामने था। अंबानी ने पूछा हाँ क्या हुआ बिजनेस का, तो 70 लाख रुपए की चेक निकाली, उनको दे दी। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं पैसे का यूटिलाइज करना। कोई मोदी अंबानी जी ने उसी कैलकुलेशन नहीं पूछी, कोई बैकग्राउंड नहीं दिया, सिर्फ उसको 50 लाख दिए और उसने 50 लाख को 70 लाख कन्वर्ट करके 20 लाख बढ़ा के दिया। कितना? 1 महीने के अंदर। क्यों दिया आप लोगों को पता है अंबानी जी क्यों सक्सेस है? क्योंकि वो इतने ऑप्शन आपके सामने रख देते हैं। हम लोग ज़िंदगी में सबसे परेशान रहते हैं कि हम लोग के सामने ऑप्शन नहीं होता है, और जिनको पैसे का यूटिलाइज करना आता है ना, उनको ऑप्शन पता होता है कि हमको ऑप्शन मिल रहे हैं। उस कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिली, उसने उस अपॉर्चुनिटी को निभाया। एक चीज़ और याद रख लीजिए, अंबानी नहीं, बड़े से बड़ा बिजनेस
बिजनेसमैन ये करता है कि वो कोई ऐसा इंटरव्यू में चीज़ नहीं पूछता जो ISP से पूछ जाती। वो हमेशा अपना फायदा देखता है। मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, आप इतने दिन में इतने करके देंगे तो आप मेरे कंपनी में जॉब करिए, आगे सीधी सी बात है। उसने उसको दिया, उसने उस प्लान को करा, आखिर में कैंडिडेट से नहीं रहा गया तो उसने पूछ लिया, सर आप मेरे को तो जानते भी नहीं थे, आपने मुझे 50 लाख कैसे दे दिया? अंबानी जी का बड़ा सीधा सवाल था, मैं आपको नहीं जानता था, मगर जो मैंने 4 बंदे आपको दिए थे, एक मेरी कंपनी के MD था और ये 4 कंपनी आपको दी गई थी, ये मेरी ही कंपनी थी। अब आप सोचिए, उन्हीं 4 कैंडिडेट, 4 बंदे जो दिए थे, उन्हीं का पैसा अंबानी जी ने अपनी ही कंपनी में लगाया और 20 लाख का फायदा करके अपनी ही कंपनी को प्रॉफिट में लाए। उस कैंडिडेट को क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। आखिर में उसको उसका जॉइनिंग लेटर मिला, उसकी सैलरी 5 लाख रुपए डिसाइड, उसको गाड़ी बंगला सब दिया। उसको क्यों इतना दिया पता है आप लोगों को? क्योंकि उसने पैसे का यूटिलाइज किया। उसको पता था ये पैसा उसको 4 बंदे जरूर मिले थे, अब वो ये नहीं जानते थे 4 बंदे इन्हीं की कंपनी के हैं या ये कंपनी ही इन्हीं की है। दूसरा उदाहरण आपको देता हूँ। अमेरिका में एक इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू पैनल पूरा बैठा था, पूरा इंटरव्यू पैनल बैठा था। सामने मेरी उम्र का लड़का बैठा था, जो इंटरव्यू ले रहा था बहुत हटी खोपड़ी का इंसान। हटी खोपड़ी का मतलब समझते हो? मैं जो कुछ हूँ, मैं किसी की हिम्मत नहीं होती तो उसके सामने लड़का जो इंटरव्यू ले रहा था और जो इंटरव्यू दे रहा था, उसको बोलता है वो, तुमको ये कॉफ़ी बेचनी है, वो भी 20 रुपए की बेचनी है, और याद रखना है ये कॉफ़ी इसी रूम में बेचनी है, इसी रूम में बेचनी है, और 20 रुपये हमको कमा के देना है, हमको 20 रुपये से बड़ा आदमी बनना है। आप माइंड सुनना कि वो बोला क्या, आपको एक कॉफ़ी बेचनी है, इसी रूम में बेचनी है और हमको 20 रुपये चाहिए, कुछ में कुछ नहीं करना। तो पता है क्या किया उसने? एक कप उठाया, पानी पिया, कुल्ला कर उसी कप में कर दिया, उस कैंडिडेट के सामने रखा, कहता इसको बेचूंगा। आप क्या करेंगे उसको? कैसे कॉफ़ी को बेचेंगे? आपको पता? उस बंदे ने 15 मिनट समय लगाया, सोचा, यूटिलाइज खुद को किया, कुछ नहीं किया। उठा, अपनी जेब से 20 रुपए निकाले, सामने मेज पे रखी थी जो क्रॉकरी, उस पर रखा, खिसका दिया। इंटरव्यू पैनल में जो शख्स बैठा था उसने बोला, आपने कॉफ़ी किसको बेची? बोला, आपने कहा था इस रूम में बेचनी है, इस रूम में तो मैं भी बैठा हूँ ना, मैंने कॉफ़ी खुद को बेच दी। अब मैं इस कॉफ़ी को पीऊँ और ना पीऊँ वो आप पे डिज़र्व नहीं करता है, मुझ पे डिज़र्व करता है। उसने कॉफ़ी का मग उठाया और उसको ऐसे छोड़ दिया और वो टूट गया। आप समय देखिए, उसने चीज़ों को यूटिलाइज कैसे किया, जैसे सर ने बताया था कि यूटिलाइज कैसे करा जाता है। आप मैंने जो 2 कहानी बताई, एक पैसे को लेकर बताया है और एक दिमाग को लेकर बताया। आप दोनों को जब मिक्स कर देंगे ना, तब आप एक अमीर इंसान कहलाएंगे। मतलब आप मेरे समझे कि अंबानी जी ने पैसा और शख्स ने जो इंटरव्यू दे रहा था उसने दिमाग, अगर दोनों व्यक्ति को जिस दिन आप जोड़ देंगे, आप एक अमीर इंसान बनेंगे। आप सोच नहीं सकते हैं, जिस इंसान ने कुल्ला करके कॉफ़ी रखी हो, अगर आप और मैं होते तो वहाँ पे जवाब नहीं दे पाते, बट उस शख्स ने जवाब दिया और वो भी ऐसा जवाब दिया। और आपको पता है वो शख्स आगे चल के कौन बना? किसी ने नहीं सोचा था। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, बराक ओबामा। अब आप समझ लीजिए, उसने उस नौकरी को लात मार दी थी। बोला, मैं ऐसे ईगो पर्सन की नौकरी नहीं करूँगा, मगर अगर ये चीज़ बताइए, अगर उस दिन वो नौकरी कर लेता, उसको कितने पाउंड मिलते, कितने डॉलर मिलते? 10, 20, 50, 100। मगर वो इज्जत, वो शोहरत, वो नाम, वो पैसा उसको ना मिलता। उसने समय को यूटिलाइज करा। और आपको आज बता दूँ, दुनिया में जितने लोग भी आप अपनी सक्सेस इंसान देखेंगे, उन्होंने समय को यूटिलाइज करा है। जितने भी रिच आदमी आप देखेंगे, उन्होंने समय को यूज करा है। आप गरीब की बात मैं बता दूँ, गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है? क्योंकि उसकी मेंटालिटी ही गरीब होती जा रही है। मेंटालिटी गरीब क्यों होती जा रही? अरे यार काम कर ले, अभी खा लो, शाम का देखा जाएगा। नहीं, बड़ा इंसान आज को नहीं देखता, वो अपने कल को देखता है, वो अपना फ्यूचर देखता है। कहते हैं यार प्रेजेंट में जो चल रहा है, पास्ट तो बीत गया, फ्यूचर देखो।
और हमारी और आपकी मेंटालिटी क्या बनती है, यार अभी खा लो, शाम को देखी जाएगी, छोड़ो, अभी खाओ, अभी इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, अभी गरीब नहीं हो, अभी और गरीब बन जाओगे, अभी और गरीब मतलब अभी और गरीब बन जाओगे। अगर चीज़ों को बढ़ाना है, प्रोग्रेस करना है, अमीर बनना है, ट्रेडिशन चेंज करो यार, किस्मत अपने आप चेंज हो जाती है। और मैं जैसे कल आपको बताया था, किस्मत का कुछ नहीं होता है, किस्मत का नहीं, सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर भरी होती है, ये आप पे डिपेंड करती है, करना ना करना ये आपको। जैसा हमारे निखिल सर आपको बता रहे हैं कि दो लोगों की बात उन्होंने बोली, एक बिजनेसमैन, एक जो दिमाग से है उसकी क्वालिटी। अब सबसे पहले बिजनेसमैन देखिए, वो पैसों को ही अपने यूटिलाइज करता है, मतलब पैसों से काम करवाता है। पैसों से काम करवाने का मतलब क्या है, जब उसने बंदे को 50 लाख रुपए दिए तो उसने क्या किया, अब पैसों से काम उसने कैसे कराया, पैसा तो उसी का था ना, काम उसी के थे, बंदे उसी के थे, कंपनी उसी की थी, लेकिन उसने पैसों से ही पैसा बनवाया। तो मेन मोटिव ये है कि सबसे पहले उसने किसका का यूज़ करा, पैसे का। दूसरे बंदे ने दिमाग का, मतलब कैसे, अब क्या उसके पास पैसा उस समय उसी को कमाना था, पैसा मीन हर जगह कमाया क्या जा रहा पैसा, उसने दिमाग से पैसा कमाया। उसने बोला कि नहीं, आप इसको इसी ऑफिस में, रूम में आपको भेजना है, उसने पैसे वहाँ पे भी बैठे बैठे भी उसने 20 रुपये कमा लिए। तो देखिए दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, एक तो हमारे पास जो हमारी मेंटेलिटी, जो हमारा दिमाग है, वो होना ही होना चाहिए। आपको इतना सतर्क रहना पड़ेगा, चारों तरफ दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, हर तरह से लोगों से बचना भी रहेगा। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि आपको करना क्या है। सबसे पहले चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी नौकरी करने वाला बंदा हो, स्टूडेंट को भी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। भाई स्टूडेंट के लिए क्या होता है, उसको सुबह उठना है, मेहनत करना, पढ़ाई करना, सब कुछ है, उसके ऊपर भी दिमाग का प्रेशर होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहली बात, आप समय का यूटिलाइजेशन करना सीखें। अगर समय आप बर्बाद कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग सोने में समय बर्बाद कर रहे हैं। यार सोने के लिए तुम्हारे पास 6, 7, 8 घंटे हैं। लोगों के बारे में पढ़ो तो आपको पता चलेगा सोना क्या मतलब। सोने का मतलब सोना आप अगर कर रहे हैं, सो रहे हैं दिन भर, तो सबसे बड़े गरीब आप ही हैं। गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है आपका सोना। तो सबसे पहले तो आप जो दिन भर सोने में टाइम बर्बाद करते हैं, और उसके बाद अपने दोस्तों यारों, जो आप दोस्त बना रहे हैं, दोस्त ये नहीं है कि आप गरीब बना रहे हैं, क्या आप उनसे चीज़ें सीखें, वो क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। गरीब आदमी जो, उसकी मेंटेलिटी अलग होगी, उसकी बातें अलग होगी, ये मैं ये नहीं कर सकता। यार आप BMW देखोगे तो अगर उससे बात करोगे मुझे BMW लेनी, तो उनकी सोच है वो आपको और मोरल आपका डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेसमैन या किसी पैसे वाले से बात करते हो तो आपको बताएगा कि BMW आप लेना कैसे, आके ये नहीं कहते ये मुझे BMW लेनी है। अगर आप उससे बोलोगे लेनी, तो बोलेगा लेनी नहीं है, आखिर लेना कैसे, तो आप उसको ले कैसे सकते हो। तो मतलब दोनों भी आप पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं ना, क्या बोलना चाह रहा है। उसकी बात अलग कि आप वो नहीं ले सकते हो, बहुत पैसा है उसे, बहुत ज़्यादा महंगी। दूसरा आपको बोलना कि आप ले कैसे सकते हो। अगर आप लेने के लिए सोचोगे तो आपका दिमाग काम करेगा कि आखिर इतना पैसा हम लाए कहाँ से। लाने मतलब कमाने के लिए आपके जरिए होंगे। आप ढूंढेंगे 4 जगह, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपकी करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट करो, आप छोटे स्केल पे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे काम आप सोचिए, बैठिए, उसके लिए आप अपना दिमाग यूटिलाइज करिए, समय का आप अपना यूज़ करिए। तो सबसे पहली बात यही है, आप अपने समय को अच्छे से देखिए, उसको समझिए और अपने दिमाग का यूज़ करिए। और कोरोना का काल चल रहा है, इस समय अपने आप को सेफ बहुत रखें, घर से कम बाहर निकलें, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करते रहें। यही आखिरी आपसे बोल रहा हूँ। और आगे आने वाली वीडियो में को आप पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।